गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप लोग का भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि डाटा इंटरप्रेशन। यहाँ आपके जो कि एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम है, आपका डेट भी आ गया है। कब है? तो 20 अगस्त को। कब है? 20 अगस्त 2021 को यहाँ एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आपको सिलेबस में दिया हुआ है डाटा इंटरप्रेशन। इसमें आपको बताया गया है कि हमने 4 ग्राफ देंगे। कितने देंगे? 4 ग्राफ देंगे। हर एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि 20 क्वेश्चन पूछेगा। 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के। तो यहाँ 20-20 का जो कि आपका चल रहा है। तो यहाँ आप लोग यहाँ 20 नंबर आप पक्के कर लीजिए। जितने क्लास करेंगे, जितने क्वेश्चन कराएंगे, अब तक हमने 16 करा दिए। अब तक हमने 16 पार्ट करा दिए। मतलब हर पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो 16 पाँचे 80 क्वेश्चन अब तक हम करा चुके हैं। ठीक है, 80 टाइप के 80 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आप लोग क्या करिए, उसको देखिए क्लास, पिछला क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वहाँ क्लास देखें, तो जिससे कि मैंने उसमें आप लोग क्या होगा, समझ में आएगा। अच्छा, डाटा इंटरप्रेशन बेसिक है क्या? यह आपका क्या है, बेसिकली मैथ है। मैथ का पार्ट है। इसमें क्या होता है, टोटली मैथ ही लगाया जाता है, लेकिन आपको डाटा नहीं दिया रहता है। आपको ग्राफ दे देगा या पाई चार्ट दे देगा या टेबलर फॉर्म में दे देगा। आप उसमें से डाटा को निकाल करके, उसमें से जो भी वैल्यू पूछे उसको निकाल करके आपको मैथ की तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। यह क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है और एक क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आया? यहाँ आपका ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पूरा, यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्राफ में कह रहा है कि विगत वर्षों में दो विश्वविद्यालय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है। विश्वविद्यालय एक यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ डॉटेड वाले हैं। बी क्या है, डॉटेड वाले हैं। जो डॉटेड वाले हैं, जो लाइन वाले हैं, वह विद्यालय बी हैं। जो सिंपल है, जो खाली है, पूरा सादा है, वह विद्यालय ए है। इतना बात समझ में आया? चलो, 2003, 2004, 2005 हर साल का उनको पास जो क्या दिया है, ईयर दिया है। विद्यार्थी कितने पास हुए हैं, 1000 में। क्या हुआ, 1000 में विद्यार्थियों की पास की संख्या दिया हुआ है। इधर क्या दिया, वर्ष दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, कह रहा 2003, 2005 और 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए बताइए कितनी संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए लगाइए आप लोग। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 को देखिए, 2005 को देखिए, 2006 को देखिए, विश्वविद्यालय बी को देखिए। हमने भी विश्वविद्यालय बी मतलब डॉटेड लाइन को देख लिया। 2003 को देखा, 2005 को देखा, 2006 को देखा, यही बोला गया है। हमने पहले 2003, 5 और 6 को बोला गया है। डॉटेड लाइन बोला गया है, मतलब इस वाले लाइन को देखना है और इस वाले लाइन को देखना है और इस वाले लाइन को देखना है। कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो ऐड कर दीजिए। 2003 में कितने हुए हैं, 30 हुए हैं। कितने हुए, 30,000 हुए हैं। प्लस देखो यहाँ 1000 में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1000 में। 2005 में कितने हुए हैं, 10,000 हुए हैं। ठीक है, 2006 में कितने हुए हैं, 40,000 हुए हैं। कितने हुए हैं, 40,000 हुए हैं। टोटल कितने हो गए, 40, 10, 50, 30, 80,000। कितने हो गए, तो 80,000 हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए, 80,000 हो गए। कहाँ पे 80,000 है, यही ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्या है, आपके ऑप्शन ए सही हो गया, 80,000। और कोई दिक्कत आपको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ आपको सेम रहेगा, हर 5 क्वेश्चन तक लगभग आपका ग्राफ सेम रहेगा। कह रहा है वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात कितना है। चलिए निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। मैंने इस तरह के अब तक के हमने 80 क्वेश्चन करा चुके हैं। मेरे हिसाब से 16 5 80 लगभग 80 क्वेश्चन करा दिए हैं डीआई के। तो अब उसमें से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर आप लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन तब ले जाएंगे जब आप जितना मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको लगाएंगे तभी मिल पाएगा। अब ये सोचोगे कि सर लगा दें हमको नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोशिश करो, ट्राई करो, लगाओ तभी नंबर मिलेगा। अगर यहाँ कर पाओगे तभी वहां भी कर पाओगे, ठीक है। चलो आपका टाइम भी खत्म हो गया इसी चक्कर में। चलिए शुरू देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 2007 को देखिए, विश्वविद्यालय ए को देखिए। हमने 2007 को देखा, विश्वविद्यालय ए को देखा, कितने हैं 50 है, 50 है, ठीक है। कह रहा है कि 2004 को देखिए, विश्वविद्यालय बी को देखिए। हमने 2004 को देखा, विश्वविद्यालय बी को देखा, कितना है यहाँ जो है 35 है कि नहीं है, 40 और 30 के बीच में 35 है कि नहीं है बताइए। मैंने 35 लिख दिया। देखिए क्या पूछा है, 2004 को देखिए, विश्वविद्यालय बी को देखिए। हमने भी 2004 देखा, विश्वविद्यालय बी देखा। यहाँ पे 2007 देखा, विश्वविद्यालय ए देखा था। चलिए कह रहा है पास हुए विद्यार्थियों के बीच का क्रमशः अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, तो इनके बीच का अनुपात पूछा है। तो 5 से काटिए, 5 दाम 50, 5 7 35, 10:7 हुआ। कितना हुआ, आपके ऑप्शन नंबर डी में है 10:7, 10 अनुपाते 7, 10:7 हुआ। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन आते हैं डीआई में, आप लोग एक बार ट्राई तो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा विश्वविद्यालय ए वर्ष 7, 8 और 5 में पास हुए विद्यार्थियों के बीच का अनुपात पूछा है। चलिए निकालिए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। अब 40 सेकंड के अंदर लगा दीजिएगा फटाफट। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है विश्वविद्यालय ए को देखना है, मतलब डॉट खाली वाले को देखना है। 2007 में देखो खाली वाला कितना है, 2007 यहाँ है, खाली वाला कितना है 50 है, मैंने 50 लिख दिया। 2008 में देखिए, 2008 में देखा खाली वाला कितना है, तो यहाँ 30 है, कितना है, तो यहाँ 30 है। 2005 में देखिए, 2005 में देखा हमने खाली वाला कितना है 30 है। इन सब का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, यही पूछा है। देखो ना, इनके बीच का अनुपात बताइए। तो 10 से काटिए, 10 पचे 50, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, अब आपको भाग देने नहीं आता तो हम क्या करें बताइए। 5 3 3 आ रहा है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से, आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, जो डाटा यहाँ दिया हुआ है इसी डाटा से क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। सेम सेम डाटा से आपको 5 क्वेश्चन लगभग पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही फायदा में रहेंगे। यह समझिए कि यह आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2008 में विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। चलिए थोड़ा सा टफ किया है, बाकी आप लोग कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को।
चलिए ट्राई करिए। चलो जी टाइम अप हो गया। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2008 में विश्वविद्यालय बी को देखिए। 2008 में विश्वविद्यालय बी को देखा हमने, कितना है 50 है। कह रहा है विगत वर्षों में, मतलब इससे पहले 2008 से पहले जितने भी हैं आपके ए विश्वविद्यालय ए, मतलब जो खाली वाले हैं उनको कुल कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो हमने पहले कुल संख्या यहाँ निकाल दिया। देखिए यहाँ पे 2003 में कितना है 20 है, प्लस 2004 में कितना है आपका 25 है। कितना है 25 है। 25 है कि नहीं है, देखिए 25 दिख रहा है आपको, 25 है। यहाँ कितना है 30 है। 2005 में 30 है। 2006 में कितना है 50 है, 7 में भी 50 है। 50 प्लस के 50, ठीक है। ये कितना है 8 में कितना है 30, ऐड करिए देखिए कितना आ रहा है 50 प्लस 50 100, 50 150, 180, 205, कितना आ रहा है तो 205 आ गया टोटल। यह कितना है, यहाँ टोटल है, टोटल विश्वविद्यालय ए द्वारा है। इतने विद्यार्थी हैं 205,000 आगे लिख लेंगे, ठीक है। आपको परसेंटेज पूछा है कि यह 50, जो यहाँ 50 है यह इसका कितना परसेंट है, तो 205 कर लीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर लीजिए। ये आपका लगभग आएगा 25%। कितना आएगा लगभग 25%, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए 50 चौक के 200 होता है, यहाँ 200 होता तो और इसको क्या करते 200 हो जाएगा। 50 चौक के 200, तो ये 50 है 4 बार में कट जाता है और 25 पूरा पूरा आता है। लेकिन 205 है मतलब 25 दशमलव समथिंग आएगा, तो लगभग में आप 25 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 25% दिया हुआ है, ठीक है। यह आपका 200 होता तो 50 है 4 बार में कट जाता, 4 को 100 बार करते 25 आ जाता। लेकिन 205 है मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा से 25 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक। चलो 25 से थोड़ा कम आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, लेकिन लगभग में मैंने 25% आपको बता दिया है। यहाँ 25% ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं कराया कि यहाँ टोटल का कितना परसेंट है, तो हमने 50 ऊपर लिख दिया, नीचे 205 लिख दिया लगभग, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 25% आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए कह रहा है 2007 में दोनों विश्वविद्यालय में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2005 में दोनों विद्यालयों द्वारा पास हुए कुल विद्यार्थियों कुल संख्या का बीच का कितना अंतर है, चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब, चलिए बताइए फटाफट। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2007 में दोनों विश्वविद्यालय को देखिए। 2007 में देखा, दोनों देखा मैंने कितना है 50 और 60 है। 2007 में हमने 50 प्लस 60 कर लिया, कितना होगा 6 5 11, 110 हो गया, ठीक है। 2005 में कर रहा है, 2005 में देख लिया कितना है
तो 10 है और इधर से कितना है 30 है। 30 10 कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 घटा दें कितना बचेगा 70 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, यह बताइए आप लोग 70 बचेगा कि नहीं बचेगा। 70,000 क्यों 1000 क्योंकि यह 1000 में दिया हुआ है। पूछा है कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी का अंतर आएगा, तो घटा दीजिए 70,000 विद्यार्थियों का अंतर आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए में है, इनके बीच का अंतर पूछा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए 70,000 आपका अंतर आ जाएगा। इतने विद्यार्थियों का अंतर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ग्राफ चेंज हो गया। ग्राफ चेंज क्यों हो गया, क्योंकि आपको हमने एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट ग्राफ आया आपका जो कि यहाँ इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, तो इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, चलो यह ग्राफ आप समझ लीजिए। कह रहा है कि ईपीएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। इसको मतलब 5 लाख है। यहाँ क्या है 5 लाख है, यहाँ कितना हो जाएंगे 25 लाख हो जाएंगे। चलिए ये सन दिया हुआ है, इधर संख्या दिया हुआ है जो कि लाखों में दिए हुए हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए वर्षों के दौरान ईपीएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों का औसत संख्या आसानतः कितने लाख हैं। ठीक है, कितने लाख हैं बताइए आप लोग, इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या कितने लाख है, चलिए बताइए। चलिए जी आपका टाइम शुरू हुआ अब, चलिए लगाइए इसको। चलिए जी, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान ईपीएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों का औसत संख्या कितना है। ठीक है, वह आपको लगभग में बतानी है। चलिए यहाँ पे जो कि क्या है 1989 में कितने हैं 5 लाख हैं। कितने हैं 5 लाख हैं। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है कुल संख्या का योग। क्या होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। होता है कि नहीं होता है बताइए, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है। तो हमने कुल संख्या का योग निकाल दीजिए। 5 प्लस के कितना है यहाँ 1990 में कितना है 25 है। देखिए 25 पे है कि नहीं, ये 25 है। प्लस 1991 में कितना है 30 पे है, प्लस 30 पे है। 30 प्लस 30 1991 92 दोनों पे 30 है। 93 पे कितना है 45 है। कितना है तो यहाँ 45 है, प्लस 40 है। और 94 पे कितना है तो 40 पे है। ठीक, देखिए और कुल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दीजिए। देखिए 25 5 30 30 60 30 90, 90 और 45 आपका 135 और 40 175। 175 बटे 6 कीजिए, यह 29 दशमलव कितना रहा है 29.16। तो आपको लगभग में पूछा था 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 30 लाख। कितना हो जाएगा 30 लाख। लगभग में पूछा था तो 29.16 है, लाख में है तो 30 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, औसत निकलना आ गया। यह आपका बेसिक औसत है। क्या है औसत, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मैथ में, उसका यह क्या है बहुत बेसिक है। औसत आपको निकालना वहां से सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दिए गए वर्षों के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश
में ईपीएस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले कुल संख्या का कितना अंतर है? चलिए निकालिए। चलिए आपका टाइम शुरू अब। चलिए जी टाइम अप हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में प्रथम अर्धांश, मतलब 1 2 3 दिया है, 1 2 3 6 वर्ष दिया है, तो इसको प्रथम आधा कर लीजिए। प्रथम आधा जो कि वर्ष में आधा प्लस इसके आधा करा, इन दोनों का अंतर इसको ऐड करके आप घटा दीजिए। देखिए इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 + 25 + 30, इसमें कितना, इतने तो आ रहे हैं इधर। 3 वर्ष में कितने आ रहे हैं, 5 + के 25 + के 30, कितना हो गए, 60 लाख हो गए। कितना हो गए, 60 लाख हो गए। द्वितीय आधांश में कितने हैं, 30 45 40, 30 45 40, कितने हो गए, 40 40 80 80 30 120 120 और 70 110 115 115 ही तो आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 115 लाख। समझ में आया, कितना दिया है, 115 लाख। अब क्या पूछा है, कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर पूछा है। देखिए आपका ऑप्शन में 60 लाख भी दिया हुआ है और 115 लाख भी दिया हुआ है। अब टिक मत मार दीजिएगा देख करके। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर पूछा हुआ है 115 - 60 करिएगा तो यह आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 55 लाख। कितना हो जाएगा, तो 55 लाख हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया, आपके ऑप्शन नंबर डी में है 55 लाख। ठीक है, तो 55 लाख आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। पर डे प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष हुई वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष में हुई वृद्धि की तुलना में उच्चतम है। कह रहा है किस वर्ष हुई वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष हुई वृद्धि का प्रतिशत के तुलना में ज्यादा है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। चलिए बताइए। चलो जी टाइम अप हो गया। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि इस वर्ष में वो 89 से 90 के बीच में जितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, वह पिछले वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है बताना है। सबसे ज्यादा कौन से वो साल क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 90 वाले में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितने की वृद्धि हुआ है। यहाँ यह हमारा 125 यहाँ है, कितना है, यहाँ 25 है। कितना है, यहाँ 25 है, 5 से निकला है। पहले 5 से स्टार्टिंग करके 25 से पहुंचा है। देखो 25 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, जो भी आएगा हमारा कितने, 5 हमारा स्टार्टिंग है। पिछला वाला कितना हमारा है, 89 का 5 ही है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
5 से काटिए, 4 बार में 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400% आ जाएगा। यह कौन सा है? यह 1990 का है। कितना है? 1990 का है। 1991 पे निकालिए। ऐसे ही 91 आपका यह है। इसको कैसे निकालेंगे? यह कितने पे है? 30 पर है। 30 माइनस 25 करिएगा। कितना करिएगा? 30 माइनस के 25 करिएगा अपॉन के 25। 25 क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला जो कितना है 25 पे तो है। चलिए इंटू 100 करिए। कितना आएगा? यहाँ बचेगा 5 बचे 25 5 20%। कितना आएगा? 20%। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 बार में 100 को 5 बार से कटिए, 20% हो जाएगा। यह कितना आएगा? 1992 पे निकालिए। 1992 आपका यह है। 92 यह क्या है? जीरो ही तो हुआ है वृद्धि। कितना वृद्धि हुआ है? कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है, कोई परसेंटेज नहीं हुआ है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0% की वृद्धि हुआ है। ठीक है। और 93, चलिए 93 पहुंचिए। यहाँ से 93 1993 पे पहुंचिए। कितना पे है 93 आपका? आपका है 45 पे। कितने पे? 45 माइनस कितना? पिछला वाला कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। अपान के 30 कर लीजिए, इंटू 100 करिए। ये घटाइएगा 15 दूनी 30 बराबर 50%। देखिए इधर से 45 में से 15 30 हटाएगा, 15 होगा। 1/15/30 मतलब 1/2। 1/2 100 का 1/2 करिए, 50% हो जाएगा। अब 1994 पे निकालिए। 1994 आपका यह है। यह क्या हो रहा है? वृद्धि नहीं हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। वृद्धि नहीं हो रहा है, घट रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें वृद्धि नहीं, ऋणात्मक हुआ है। इसमें वृद्धि नहीं हुआ है, इसमें वृद्धि नहीं हुआ। वृद्धि बराबर लिख सकते हैं ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए आप बताइए कौन से साल आपको कितना 1989 में कितना है? 5% है। 5 ही पे तो है, 5 है। इसमें कितना हुआ? 400 हुआ। इसमें 20%, इसमें 50%, ये ऋणात्मक हो गया। तो बताइए 90 से 89 की अपेक्षा सबसे ज्यादा अधिक है। 90 में जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा अपने पिछले वाले से ज्यादा है कि नहीं है? बताइए। अपने पिछले वाले से ज्यादा है कि नहीं? सबसे ज्यादा। वैसे तो देखो इससे भी यह ज्यादा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि नहीं है? बताइए। इससे भी ज्यादा है कि नहीं है? हम क्या बोलेंगे? क्या 90 में, ऑप्शन नंबर डी में 90 में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुआ। आपको देखने में ही लग रहा होगा, आपको देखने में ही लग रहा है कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है कि नहीं हो रहा? देखिए सब में कितना हुआ? बहुत कम कम की वृद्धि हुआ है, लेकिन यह सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है कि नहीं हो रहा? बताइए। तो यही पूछा था किस साल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो 1990 में हुआ है। ठीक। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।